हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फाइन टच बायोलॉजी। गाइस, जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया था कि मैं डायलिसिस प्रोसेस को दोबारा से कराऊंगा। जो डायलिसिस प्रोसेस है ह्यूमन के अंदर, वो क्या है, ठीक है, और किस तरीके से इसका यूज़ किया जाता है और कब इसका यूज़ किया जाता है। द किडनी एलिमिनेट द बॉडीज मेटाबॉलिक वेस्ट। हमारी बॉडी के अंदर जो भी मेटाबॉलिक वेस्ट बन रहा है, जो भी मैक्रोमॉलिक्यूल्स को तोड़कर जो भी वेस्ट बनता है, उसे स्पेशली किडनी जो है बॉडी से रिमूव करती है। हाउएवर द किडनी मे फेल इवेंचुअली ड्यू टू सम अंडरलाइंग इलनेस और सैलिनिटी। सैलिनिटी से मतलब होता है जब ज़्यादा सॉल्ट हमारे अंदर बच जाए या किसी बीमारी की वजह से हमारी जो किडनी है वो काम करना बंद कर देती है। In these cases, dialysis means the difference between life and death. इन केसेस में डायलिसिस का मतलब है कि एक फ़र्क है, एक अंतर बना हुआ है ज़िंदगी और मौत के बीच में। ठीक है, चलिए अब हम शुरू करते हैं। डायलिसिस का मतलब क्या है? डायलाइजिंग मीन डायलिसिस इज़ एन आर्टिफिशियल वे। ये एक आर्टिफिशियल तरीका है टू एलिमिनेट वेस्ट, जो वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालेगा एंड एक्सीज फ्लूइड फ्रॉम द बॉडी, और एक्सेस अमाउंट में जो हमारे पास फ्लूइड है उसे भी बॉडी से पास आउट करता है। तो ये हमारा तरीका हुआ किसका? डायलिसिस को समझने के लिए कि डायलिसिस असल में थी क्या और इसका यूज़ कब किया जाता है। ये एक आर्टिफिशियल एलिमिनेट वेस्ट मेथड है, वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने वाला, जो हमारे और साथ ही साथ जो एक्स अमाउंट में हमारे पास फ्लूइड है उसे भी बॉडी से पास आउट करने में हमारी मदद करता है। इसके बाद बेटा हमारे पास एक टेबल कंटेंट है जिसमें स्पेशली हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जानेंगे, जैसे एक्सप्लेनेशन है उसका, फिर हीमोडायलिसिस और प्रीटोनियल, यानी ये तरीका है, ये हीमोडायलिसिस माने उसका कैसा प्रोसेस है, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है और क्या एडवांटेजेस है। सबसे बात करते हैं हम लोग व्हाट इज़ अ डायलिसिस। अ किडनी कैन फिल्टर, जो किडनी होती है वो 100 से 150 क्वार्ट्स ऑफ द ब्लड एवरी डे, हमारे ब्लड का 1/4 में से लगभग 100 से 150 1/4 हिस्सा जो है वो फिल्टर करती है। इफ़ द किडनी आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, जब हमारी किडनी प्रॉपर वे में काम नहीं करती, वेस्ट स्टार्ट ऑक्यूमुलेट इन द ब्लड, तो वेस्ट हमारे ब्लड में इकट्ठा होने लगता है। दिस रिजल्ट इन कोमा, कभी कभी हम इसकी वजह से कोमा में भी चले जाते हैं, एंड इवन डेथ, और हमारी डेथ भी हो जाती है। टू केयर दिस पेशेंट, इस तरीके के पेशेंट की केयर के लिए इज सब्जेक्टेड टू डायलिसिस, हमें डायलिसिस करना पड़ेगा। डायलिसिस मेंशन द बॉडी बैलेंस इन द फॉलोइंग वे। डायलिसिस जो होती है वो मेंटेन करती है हमारी बॉडी के बैलेंस को, खास करके ब्लड प्रेशर को, जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर है उसे रिमूव करेगा, मेटाबॉलिक वेस्ट को भी रिमूव करेगा, प्रिवेंट्स केमिकल्स सच एज पोटेशियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम फ्रॉम रीचिंग हैजर्डस लेवल। हैजर्डस से मतलब होता है नुकसानदेह स्तर पे पहुंचने पर, से पहले ही पोटेशियम को, बाइकार्बोनेट्स को बॉडी से पास आउट करना। तो बेटा ये जो थे इनके डायलिसिस क्या है और इसमें हमें पेशेंट का कब ज़रूरत पड़ती है डायलिसिस की, ठीक है, वो चीज़। डायलिसिस इज यूज्ड फॉर पीपल विद अ क्रिटिकल किडनी डिसऑर्डर। ये इस तरीके डायलिसिस का जो यूज़ है बेटा वो लोग तब करते हैं जब उनके साथ क्रिटिकल कंडीशन हो, जैसे उनकी किडनी वर्क नहीं कर रही, उनमें सॉल्ट की कंडीशन, खास करके पोटेशियम बाइकार्बोनेट सोडियम की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ग्रेव किडनी डैमेज, और किडनी डैमेज हो चुकी है। ग्रेव से मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। प्रीवियसली सर्व्स रीनल फेलियर, इसे हम लोग रीनल फेलियर कहते हैं। अगर आपसे रीनल फेलियर की डेफिनेशन पूछी जाती है तो वो आप यहाँ से बताएंगे, यहाँ से डायलिसिस यूज्ड फॉर पीपल विद अ क्रिटिकल किडनी डिसऑर्डर। ग्रेव से मतलब वैसे तो क्या होती है, कब्र होती है, कब्र, लेकिन यहाँ पे ख़राब होने से। इट इज़ रिक्वायर्ड व्हेन द किडनी लॉस 90% ऑफ इट्स एफिशिएंसी। इस कंडीशन में किडनी अपनी लगभग 90% से ज़्यादा अपनी जो भी वर्किंग है उसे खो देती है, एंड हैज़ अ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट ऑफ लेस देन 15। और जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन था, जो आपको लास्ट टाइम बताया गया था कि जो बोमेन कैप्सूल के अंदर जो बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज होती है वो दोनों, उसको ग्लोमेरुलस बोलते हैं, बंच ऑफ ब्लड कैपिलरीज को, वो काम करना बंद कर दे, यानी 15 से कम हो जाए।
दिस ट्रीटमेंट में कंटिन्यू फॉर मंथ और ईयर्स सिंस मोस्ट किडनी फेलियर आर इरिवर्सिबल। दिस ट्रीटमेंट में कंटिन्यू, ये ट्रीटमेंट लगातार कुछ महीनों तक, सालों तक चलता रहता है। जब किडनी फेल होकर इरिवर्सिबल हो जाती है, अपने काम को नहीं समझती है। तो ये बेटा ये तो इसकी वजह रही, यहाँ पे क्या क्या खराबी आ जाती है। उसके बाद आता है हमारा ऑल्सो रीड डिसऑर्डर ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है, तो डायलिसिस, देखिए ये डायग्राम दे रखा हुआ है आपको। इस डायग्राम में क्या है, मैं आपको यहाँ से जूम आउट करके थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि ये जो हमारा डायग्राम है वो हमें क्या बता रहा है। देखिए यहाँ से एक ब्लड वेसल से हमारा एक ट्यूब जोड़ दिया गया, उससे हमारा सारा ब्लड यहाँ से होता हुआ डायलाइज़र में जाता है। जितना हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो वेस्ट मटेरियल है वो तो फ्लो होके ऊपर आ जाएगा, उसे पंप के थ्रू फिर से बॉडी में पहुंचा दिया जाता है आर्टरीज में। ठीक है, सॉरी वेन्स में, यहाँ आर्टरीज से ब्लड लिया जाएगा। जितना वेस्ट है वो सारा का सारा इन दो टैंक में आके इकट्ठा हो जाता है। ये ब्लड पंप लगा होता है, ये यहाँ पर एट्रियल प्रेशर मॉनिटर लगा हुआ है, ये रिमूव ब्लड फॉर क्लीनिंग, यहाँ से रिमूव ब्लड निकाला जा रहा है। और ये रेड वाली जो लाइन नज़र आ रही है, ये क्लीन ब्लड है बेटा, ये वेन्स को दिया जाता है लो प्रेशर के साथ। अब उसके बाद है बेटा टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डायलिसिस। तो एक है हीमोडायलिसिस, हीमो का मतलब ब्लड से। इन दिस मेथड द पेशेंट्स ब्लड इज पास थ्रू द डायलिसिस मशीन। हम उसको डायलिसिस मशीन में पहुंचाते हैं, वेयर इट इज़ प्यूरिफाइड, जहां उसे प्योर किया जाता है, एंड रिमूव्ड टू दी पेशेंट बॉडी, रिटर्न टू दी पेशेंट बॉडी, और पेशेंट बॉडी में रिटर्न कर दिया जाता है। एक होता है हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस। इसमें क्या होता है कि पेरिटोनियल डायलिसिस इज डन बाय सर्जिकल इम्प्लांटिंग कैथर इन द स्टोमच ऑफ द पेशेंट। हम उसमें स्टोमक का जो पेशेंट होता है उसे कहते हैं, उसमें जगह जगह हम लोग पिंच करते हैं। द क्लीनिंग फ्लूइड जो है इज देन सर्कुलेट थ्रू आउट द कैचर, वो जो कैचर है उसमें वो ब्लड सर्कुलेट करता है, दैट एब्जॉर्ब द वेस्ट मटेरियल को एब्जॉर्ब कर लेगा फ्रॉम द ब्लड वेसल्स इन द वॉल ऑफ द स्टोमक, स्टोमक की दीवार से। इज देन ब्लड वेसल्स in the wall of stomach is then drawn out the डिस्कार्ड, जो गंदा मटेरियल है वो बाहर आ जाता है। पेरिटोनियल डायलिसिस इज कंसीडर टू बी मोर वर्सेटाइल, ये सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल है बेटा। ठीक है, एंड कन्वीनियंट देन हीमोडायलिसिस के मुकाबले में। ठीक है बेटा, एक तो ये मेथड, लेकिन ये याद रखें कि पेरिटोनियल हमारे सिलेबस में कम पूछा जाता है, हीमोडायलिसिस ज़्यादा पूछा जाता है। जो मैंने आपको उसकी डेफिनेशन बता दिया, इसको आपको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। अब प्रिंसिपल क्या है बेटा हमारे डायलिसिस का, डायलिसिस फंक्शन ऑन द अल्ट्रा फिल्ट्रेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें हमारे ब्लड का जो बॉडी फ्लूइड है उसका अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू एंड एक्सेप्ट टू दी डिसेपिएशन ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट से उसे अलग कर लिया जाता है, सॉल्यूशन को रोका जाएगा। डिफ्यूजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मटेरियल इन वाटर दैट हैज द टेंडेंसी ऑफ फ्लो अगेंस्ट अ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। डिफ्यूजन एक ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा जिसमें वाटर मटेरियल इन वाटर, जो वाटर के अंदर मटेरियल है वो वाटर कंसंट्रेशन के अगेंस्ट जाके फ्लो करना शुरू कर देते हैं। ब्लड रन ऑन वन फ्लंक ऑफ द सेमी परमिएबल फिल्म, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो वन फ्लंग एक झटके के साथ पहुंचता है सेमी परमिएबल फिल्म में, एंड डायलाइज एंड डिस्टिंक्ट डायलिसिस फ्लूइड, और डायलिसिस फ्लूइड से अलग कर लिया जाता है ऑन द अपोजिट फ्लंग, एक दूसरे फ्लंक में। A selectively permeable layer is a skinny, ये स्किन की तरह पतली मेम्ब्रेन होती है, मटेरियल की बनी हुई है, जिसे सेलुलोज बोलते हैं बेटा, एंड कंप्राइजेस पोर ऑफ द डिफरेंट साइज और होल्स, इसमें अलग अलग साइज के होल्स और पोर्स होते हैं। माइनर सॉल्यूट एंड फ्लूइड फ्लो थ्रू द लेयर, इस लेयर से बहुत छोटे यानी स्मॉल से भी जो छोटे फ्लूइड है वो गुजर जाता है अबाउट द मेम्ब्रेन, स्टॉप द पाथ ऑफ बिगर सबस्टेंस, और जो बड़े सबस्टेंस होते हैं उन्हें रोक लिया जाता है, जैसे लार्ज प्रोटीन है, ब्लड वेसल्स है, इन्हें रोक लिया जाता है। दिस इमिटेट्स द फिल्ट्रेट प्रोसीड्यूर दैट हैपन इन द किडनी। दिस इसको फिर से वापस फिल्ट्रेशन प्रोसेस के लिए किडनी में भेजा जाता है। व्हेन द ब्लड मूव इनटू द किडनी, जो ब्लड
किडनी में मूव करता है, एंड द बिगर सबस्टेंस दैट अराइव फ्रॉम द माइनर वन इज द ग्लोमेरुलस। जो ग्लोमेरुलस होता है उसे माइनर सबस्टेंस रोक लेता है, बाकी बड़ा सबस्टेंस तो फिल्टर होकर बॉडी में वापस चला जाता है। डायलिसिस इज नॉट अ परमानेंट सॉल्यूशन, ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, इंस्टेड इट शुड बी एज अ टेम्पोरेरी अल्टरनेटिव टू सब्सटीट्यूएंट द किडनी फंक्शन। ये हमारे किडनी के फंक्शन का जब तक कि वो रिपेयर नहीं हो जाती खुद, तब तक एक टेम्पोरेरी मेथड हमारा चलता रहता है। बट क्रोनिक किडनी डैमेज, अगर हमारी किडनी हमेशा के लिए ख़राब हो गई है, विल रियली हील इटसेल्फ, जो अब उम्मीद ही ख़त्म है कि अब वो हील नहीं कर सकती, अच्छी नहीं हो सकती। द ओनली सॉल्यूशन बिगिन अ किडनी ट्रांसप्लांट, हमारे पास सिर्फ किडनी ट्रांसप्लांट का ही सॉल्यूशन बचा है। टाइपिकली पेशेंट हैव अ लॉन्गर लाइफ एक्सपेक्टेंसी, अब उसको बहुत लंबी उम्र की अब कोई एक्सपेंशन नहीं रहती। इफ दे ऑप्शन फॉर द किडनी ट्रांसप्लांट देन डायलिसिस, अब उसे ज़रूरत होती है कि वो ट्रांसप्लांट करा ले, वही उसके लिए अच्छा है। अब बेटा इसका लास्ट टॉपिक है डायलिसिस के क्या एडवांटेजेस हैं। डायलिसिस कैन कैरीड आउट इवन एट होम, इसे हम घर पे करा सकते हैं। पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ अ कंफर्टेबल मेथड ऑफ डायलिसिस दैट इज़ ईजी टू यूज़, ये आसान है और आसानी से यूज़ किया जा सकता है। द इक्विपमेंट यूज इन पेरिटोनियल डायलिसिस इज़ लेस बल्क, ज़्यादा बड़े इक्विपमेंट नहीं होते इसमें, इजी टू कैरी अलॉन्ग विद द पेशेंट, और आसानी से पेशेंट के साथ कहीं भी ले जाए जा सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अनलाइक पेरिटोनियल डायलिसिस, हीमोडायलिसिस नॉट बी कैरीड आउट एवरी डे, इसे हम कभी भी हर रोज़ नहीं करा सकते, जबकि हमारा पेरिटोनियल डायलिसिस आसानी से हो सकता है। तो बेटा ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मैंने लास्ट रन पे आपसे कहा था कि मैं सभी को डायलिसिस जो है वो फिर से दोबारा एक्सप्लेन करूँगा। ये बेटा इसका डायग्राम था, ठीक है। सभी लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखें और जो डाउट्स बने वो कमेंट करके मेरे से पूछ